हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रायोटेक लर्निंग। आज की वीडियो में हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की जो जर्नी है, जो पाथ है, उसके अंदर इसका जो मॉड्यूल 2 है वो कवर करेंगे। इससे पहले हमने मॉड्यूल 1 के अंदर कुछ चीज़ें कवर की थी, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आप देख सकें, समझ सकें। तो प्रीवियस वीडियोस में जो हमने चीज़ें कवर की थी वो था थिंक बिफोर स्टार्ट, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट, डिफाइन योर नेविगेशन। सो बेसिकली ये जो 3 पार्ट थे ये हमारे प्लानिंग के अंदर आते हैं। तो प्लीज़ इन से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख सकते हैं जिससे मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। तो अभी तक का जो प्रोसेस था जिसमें हमने डिफाइन योर नेविगेशन पॉइंट तक हमने कवर किया था। तो डिफाइन योर नेविगेशन का मतलब ये था कि जो भी कंटेंट हमने कैप्चर किया था, जो भी कंटेंट हमने कलेक्ट किया था, उसको हमने कैटेगराइज्ड किया था। बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी हमने उससे रिलेटेड कंटेंट को, जो टेक्स्ट कंटेंट थे, उसको हमने डिफरेंट पेजेस में ऑफिस के अंदर जो डॉक फाइल रहती है उसके अंदर हमने लिखा था, उसको उसके कंटेंट के टाइप के हिसाब से। सो बेस्ड ऑन दोज कंटेंट हमने एक इंडेक्स बनाया था, एक पेजेस के जो हमने सेक्शंस बनाए थे उसके बेस्ड ऑन हमने जो भी नेविगेशन सिस्टम डिफाइन किए थे। जैसे हमने एक वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट के अंदर हमने अबाउट स्कूल, फैसिलिटीज, फैकल्टी, एकेडमिक, तो ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। सो बेस्ड ऑन दोज कैटेगराइज्ड सेलेक्टेड कंटेंट हमने एक नेविगेशन सिस्टम अपना डिफाइन किया था, और उन नेविगेशन सिस्टम्स के अंडर हमने जो ये पेजेस क्रिएट किए थे। तो आप जो भी आपके कंटेंट है उनको कैटेगराइज करने के बाद जो भी आपको लिस्ट ऑफ पेजेस आपको मिलते हैं, उसके बेस्ड ऑन जो भी आप नेविगेशन अपना डिफाइन करते हो उससे रिलेटेड पेजेस हमने क्रिएट किए थे। तो ये जो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है और ये पेज जो हमने क्रिएट किए हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। सो प्लीज उनको देखिए जिससे आप कनेक्ट कर सकें। तो अभी तक का जो प्रोसेस था उसके अंदर हमने प्लानिंग पार्ट कवर किया था। अब प्लानिंग के बाद हमने जो कंटेंट लिया और वेब पेजेस क्रिएट कर लिए, अब हमारा जो फोकस है कि हम जो कंटेंट हमारे पास है उस कंटेंट को हम HTML में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे वर्ड आ रहा है HTML। सो बेसिकली वेबसाइट्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप बोल सकते हो या बेसिक कंपोनेंट बोल सकते हो, वो HTML है। तो इस वीडियो के अंदर जो है कि कन्वर्जन ऑफ कंटेंट टू वेब पेज, अब जो कंटेंट हमने कलेक्ट किया था उसको वेब पेज में कैसे कन्वर्ट करना है जिससे आप फर्दर कोडिंग को सीख सकें। सो सबसे पहला पॉइंट इसमें HTML के बारे में हम देखेंगे। दूसरा है टैग्स के बारे में, पेज सेटअप, डिफाइन स्ट्रक्चर, बॉडी इनटू सिमेंटिक पार्ट्स, स्टार्ट विद टेक्स्ट कंटेंट, ऐड कंटेंट टू पेज और वेरीफाई इनटू ब्राउजर। सो बेसिकली HTML से स्टार्ट करते हुए जो भी कंटेंट हमारे पास है उस कंटेंट से रिलेटेड टैग्स जो हम यूज करेंगे, अपना पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, कंप्लीट पेज स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे डिफरेंट रिलेटेड मीनिंगफुल पार्ट्स में, और उस पार्ट्स के अंदर हम अपना जो टेक्स्ट कंटेंट है यूजिंग HTML टैग्स उसको इंसर्ट करेंगे। ऐड होने के बाद हम उसको ब्राउजर में वेरीफाई करेंगे, और यहाँ तक हमारा मॉड्यूल 2 कवर हो जाएगा जिसके अंदर हम कंटेंट को एक बेसिक HTML पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्राउजर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है पॉइंट है वो है HTML सबसे बेसिक एलिमेंट है अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में जाते हो, क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने कलेक्ट किया है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, इमेज में हो, वीडियोस में हो, डॉक्यूमेंट्स में हो, वो सारे कंटेंट्स को हमको एक वेब पेज के ऊपर कैसे दिखाना है। तो वेबसाइट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है और हर पेज पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। सो अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पेज के ऊपर रहती है, जैसे हमने कंटेंट के बारे में देखा, जैसे इमेज है, ऑडियो वीडियो है, डॉक्यूमेंट फाइल है,
इसके अलावा जो टेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इससे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर हेडिंग आती है, पैराग्राफ आता है, लिस्ट आइटम आते हैं, टेबल में डेटा आता है। इसके अलावा जो पैराग्राफ है उसके अंदर कुछ एलिमेंट बोल्ड है, इटैलिक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिखती है, तो हर एक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक टैग डिफाइन होता है। सो बेसिकली HTML इज नथिंग बट बेस्ड ऑन टैग्स। सो हर एक पीस ऑफ कंटेंट के लिए एक टैग डिफाइन होता है। तो अगर आपको सारे टैग्स पता हो कि किस एलिमेंट्स के लिए कौन सा टैग यूज होता है, तो कंप्लीटली एक तरीके से आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हो HTML को। सो यहाँ पे जो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, सो हाइपरटेक्स्ट का मीन्स अब इसको थोड़ा डिटेल में आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझो कि वेबसाइट एक ऐसा मीडियम है जो बहुत ही डायनामिक है। आप एक पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जंप कर सकते हो, तो काफी हाइपर डेटा है एक तरीके से। और मार्कअप लैंग्वेज का मीन्स हो गया कि हर एक जो पूरा HTML लैंग्वेज है उसके अंदर डिफरेंट मार्कअप डिफाइन है, जिनको टैग्स हम बोलते हैं। सो टैग्स को हम आगे कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर योर वेब पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी वेब पेज आप डिफाइन करते हो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। उस पूरे एलिमेंट्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे वो मीनिंगफुल मैनर में दिख सके, प्रॉपर तरीके से दिख सके, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सको कि ये डेटा किससे रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन क्या है। तो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ योर पेज। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे आपने सिंपल एग्जांपल अगर लेते हैं कि आपके वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस रहते हैं और उन डिफरेंट पेजेस पे आप नेविगेशन के थ्रू जाते हो। जैसे हर एक वेबसाइट के आप देखते हो नेविगेशन रहता है, जैसे उसमें होम है, अबाउट है, मींस डिफरेंट पेजेस के लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। सो एक लिंक से आप दूसरे लिंक, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। और भी इंफॉर्मेशन है। सो बेसिकली वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जैसे आप लिस्ट आइटम्स क्रिएट करते हो, तो आप आगे देखोगे तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहता है कि आप पेरेंट टैग डिफाइन करते हो, उसके अंदर चाइल्ड टैग। तो बेसिकली रिलेशनशिप बिल्ड करता है एक दूसरे के बीच। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि आइडेंटिफाई, डिफाइन एंड कैटेगराइज द पीस ऑफ कंटेंट। सो आपको भी ये पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखना है कि अगर आप जो भी कंटेंट अपने वेब पेज में दिखाने जा रहे हो, अगर आपको पता है कि वो कंटेंट किस टैग को यूज करके दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आपको कोई एक इमेज या वेब पेज पे दिखानी है, उसके लिए क्या टैग यूज होगा। अगर आपको कोई ऑडियो फाइल वेब पेज में ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होगा। आपको कोई PDF ऐड करना हो, आपको कोई पैराग्राफ लिखना हो, आपको कोई हेडिंग लिखना हो, तो बेसिकली आप अगर कंटेंट को आइडेंटिफाई करना नहीं समझोगे तो बहुत ही एक तरीके से आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन से कंटेंट के लिए कौन सा टैग यूज होना है। तो वो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आप उसको समझ जाएंगे। सो HTML भी वही करता है, पहले उसको आइडेंटिफाई करता है, देन डिफाइन करता है, और बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन उसको कैटेगराइज करता है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट किस चीज के लिए, इमेज है, पैराग्राफ है, लिस्ट है, टेबल है। सो इस पॉइंट से हमको अभी समझ में आया कि वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो जर्नी हम स्टार्ट किए हैं, सो इसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप बोल सकते हो, जो बेसिक कोर एलिमेंट है वो HTML है। HTML टैग से रिलेट मिलके बना होता है, और वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है एक दूसरे के बीच में, और डिफाइन करता है कि किस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए कौन सा टैग या कौन सा कोड हमारे HTML में अवेलेबल है। तो वो पूरा का पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। सो इससे आगे हम मूव करते हैं। सो अभी तक हमने जो HTML के बारे में पढ़ा, तो HTML एक तरीके से जो लैंग्वेज है वो टैग्स के ऊपर बेसिकली डिफाइन हुई है। सो टैग्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी बहुत ही जनरल भाषा में समझे तो जो भी वेब पेज, जो भी वेब पेज में इसलिए बोला क्योंकि वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस रहते हैं। सो सपोज एक
वेब पेज के अंदर के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले करते हो, मींस पैराग्राफ दिखा सकते हो, हेडिंग दिखा सकते हो, इमेज दिखा सकते हो, कोई वीडियो ऐड कर सकते हो। तो जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है वो किस तरीके से HTML को यूज करते हुए किसी पेज में ऐड करना है, तो उन सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक टैग डिफाइन रहता है। सो टैग का मतलब ये हो गया कि कोई भी डेटा अगर आपको वेब पेज पे डिफाइन करना है तो उससे रिलेटेड एक टैग ऑलरेडी प्री डिफाइंड है HTML के अंदर। जब आप उसको यूज करोगे तो डेफिनेटली वो वेब पेज के ऊपर उसी मैनर में दिखेगा। सो टैग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पेज, फॉर एवरी टाइप ऑफ कंटेंट देयर इज एसोसिएटेड टैग। सो जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है उनसे रिलेटेड एक टैग हमेशा अवेलेबल रहता है। टैग इज डिनोटेड बाई एंगल ब्रैकेट्स। सो टैग जो हमारा डिफाइन रहता है वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आता है, मींस लेस देन और ग्रेटर देन। तो अब ये चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक तरीके से उसको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन रहते हैं कि आप अगर इसी तरीके से लिखोगे तो ही वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। सो वो एक तरीका होता है चीज़ों को लिखने का, एक मैनर होता है। तो अगर आप उसी मैनर में लिख रहे हो तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर आप उस मैनर में, उस तरीके में नहीं लिख रहे हो जिसको सिंटैक्स बोलते हैं, तो वो उस चीज़ को समझता नहीं है और आपको सही तरीके से डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। सो बेसिकली जो टैग रहता है वो एंगल ब्रैकेट्स में हम डिफाइन करते हैं। तो जो टैग्स हमारे पेज के ऊपर रहते हैं वो बेसिकली कैसे रहते हैं, पेयर टैग पहला तो रहता है। पेयर टैग का मतलब क्या हो गया, लेस देन और ग्रेटर देन। ये हमारा जो रहता है ये हमारा ओपनिंग टैग रहता है और ये स्लैश के साथ ये हमारा क्लोजिंग टैग रहता है। सो बेसिकली जो HTML में जितने टैग्स हमारे अवेलेबल हैं वो उनमें से एक है पेयर टैग। तो आप कैसे डिफाइन करोगे पेयर टैग, तो यहाँ पे जो टैग नेम है एक जेनरिक नाम है, ये इससे चीजें रिप्लेस हो सकती है। तो मतलब जो टैग नेम है वो ओपनिंग टैग नेम कैसे आएगा, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर टैग नेम, और क्लोजिंग कैसे आएगा, स्लैश के साथ लेस देन ग्रेटर देन उसके बीच में टैग नेम। सो ये पेयर टैग को डिफाइन करने का तरीका है। सिंगल टैग, कुछ ऐसे टैग्स भी हमारे HTML के अंदर अवेलेबल है जिनको का कोई क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं रहता है, तो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली ओपनिंग टैग से ही, उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं आएगा। तो इसके बाद तीसरा जो रहता है वो पेरेंट चाइल्ड टैग है। अगेन यहाँ पे जो एक पॉइंट मैंने कवर किया था कि रिलेशनशिप बिल्ड करना। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पेरेंट टैग होगा, उसका एक चाइल्ड टैग होगा, पेरेंट टैग क्लोज होगा, और उस पेरेंट टैग के बीच में डिफरेंट चाइल्ड टैग भी आ सकते हैं, डिफरेंट चाइल्ड टैग आ सकते हैं। सो अभी इस पॉइंट में आपको जो चीजें समझनी है वो समझना है कि HTML जो है पूरा टैग्स के ऊपर डिफाइन हुआ है। HTML के अंदर जितना भी कोडिंग, जितना भी लैंग्वेज के अंदर जो भी हम चीजें लिखते हैं वो टैग्स के अंदर ही लिखते हैं। टैग्स जो रहता है वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लिखते हैं टैग का नाम। टैग्स के टाइप जो होते हैं वो पेयर टैग, सिंगल टैग और पेरेंट चाइल्ड टैग होता है। पेयर टैग मीन्स उसका एक ओपनिंग टैग, उसका एक क्लोजिंग टैग आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस क्या रहेगा, एक स्लैश आएगा ऐसा। अगर वो टैग सिंगल टैग है तो उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं आएगा, सिंपल ही उसका एक ओपनिंग टैग आएगा। पेरेंट चाइल्ड में अगेन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो पेरेंट चाइल्ड एक तरीके से है। पेरेंट चाइल्ड का मतलब क्या होगा, एक टैग आपने ओपन किया, क्लोज किया, आपने एक टैग ओपन किया, एक टैग क्लोज किया, उसके अंदर कुछ टैग आते हैं। सो कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो इस मैनर के थ्रू डिफाइन रहते हैं। यहाँ पे एक इमेज आप देखोगे कि एक पैराग्राफ एलिमेंट। सो बेसिकली अभी आपको जस्ट एक समझना है, इससे रिलेटेड एग्जांपल जैसे जैसे आएंगे आपको क्लियर होती रहेंगी चीजें। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ को मैंने डिफाइन किया है जिसके अंदर आप देखोगे पैराग्राफ, यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये पेयर टैग है, मतलब ये ओपन है, ये क्लोज है, और इसके बीच में कंटेंट आता है। और ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच डिफरेंस क्या है, स्लैश है,
और ये जो P है ये ये डिनोट करता है कि ये जो टैग नेम हमने यहाँ पे यूज किया है वो एक पैराग्राफ है, मतलब टैग नेम यहाँ रिप्लेस हो गया P के साथ। तो टैग नेम एक जेनरिक प्लेस होल्डर है, इसके जगह पे एक्चुअल टैग का नाम आएगा। तो यहाँ से ये जो कंप्लीट टैग है इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इस स्लाइड से, इस पॉइंट से आपको इतना समझ में रखना है कि HTML जो है कलेक्शन ऑफ टैग्स होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट के लिए एक टैग डिफाइन होता है। टैग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, वो पेयर्ड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड टैग हो सकते हैं। अगर पेयर टैग है तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग आएगा ही आएगा। ओपनिंग टैग एंगल ब्रैकेट्स के बीच में टैग नेम लिखना है, और सेम ही ओपनिंग जैसा ही क्लोजिंग टैग होता है, जस्ट उसमें एक डिफरेंस होता है, उसमें एक स्लैश रहता है टैग नेम लिखने से पहले। सिंगल टैग जो रहेगा उसका कोई क्लोजिंग नहीं रहेगा। पेरेंट चाइल्ड टैग के अंदर इस तरीके का हायरार्की आएगा। सो इसके बाद का अब जो पॉइंट है कि हमने अभी तक जो समझा कि HTML एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बहुत ही बेसिक एलिमेंट है एक वेब पेज या वेबसाइट को बनाने के लिए। HTML बेसिकली टैग्स के ऊपर डिफाइन है, और टैग्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। सो वहाँ एक पॉइंट था कि HTML पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो बेसिकली एक HTML पेज को लिखने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी इस पॉइंट को, जो अभी ये स्लाइड है, इसमें आप ये जो चीजें देख रहे हो, जिसमें ये एक लाइन लिखी है, उसके बाद HTML लिखा है, उसके अंदर हेड लिखा है, हेड के अंदर टाइटल लिखा है, बॉडी लिखा है, और HTML क्लोज मीन्स यहाँ पे जो बोल सकते हो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही नेसेसरी स्ट्रक्चर है। मतलब आपको कोई भी पेज, कोई भी वेबसाइट्स के अंदर कोई भी पेज बनाना होगा तो ये जो मिनिमम जो कोड रिक्वायरमेंट है, जो आपको लिखना ही लिखना है, वो ये है। मतलब आपको इतनी चीजें जरूर ही लिखनी है, और भी चीजें इसके अंदर आएंगी जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, लेकिन ये बेसिक है, अभी के लिए आपको इतना लिखना है। तो ये जो चीजें लिखनी है ये हम अभी लिखेंगे, इसको लाइव हम किस तरीके से अपने जो HTML पेजेस हमने बना रखे हैं उसके अंदर कैसे ऐड करेंगे, ये हम अभी इसके आगे देखेंगे। तो बेसिकली इसमें जो पहला लाइन आप देख रहे हो, जो वो एक तरीके से एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML लिखा हुआ। सो पहला जो लाइन है उसको जस्ट आपको इतना समझना है कि वो एक डॉक्यूमेंट टाइप, जो पेज का टाइप है उसका वर्जन डिफाइन करता है। मतलब आप HTML का कौन सा वर्जन यूज करने वाले हो अपने वेब पेज में। सो HTML का वर्जन का मतलब क्या होगा कि HTML बहुत एक तरीके से बोल सकते हो बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, बहुत पहले ही डिफाइन हुई है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों ने उस पर रिसर्च किया, डेवलपमेंट हुआ, नई नई चीजें ऐड हुई, तो उसके वर्जन्स आते गए। सो अभी का जो वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसको डिफाइन करने के लिए आप इस तरीके से पहला लाइन लिखोगे। तो सिंपली इसको आप जैसा है वैसा लिख दो, इसमें कुछ आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नेसेसरी है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, जिसको एक तरीके से आप रूट एलिमेंट बोल सकते हो, मतलब जहां से HTML पेज, आपका जो वेब पेज है वो स्टार्ट होता है। तो HTML क्लोज, इसके बाद आप जो HTML रूट है, वो जो रूट एलिमेंट रहता है वो दो पार्ट में डिफाइन हो जाता है, हेड में और बॉडी में। सो बेसिकली इसके बाद का स्पेस हेड में, और इसके बाद का दूसरा जो स्पेस है वो बॉडी में। तो दो स्पेस यहाँ पे क्यों डिफाइन किए हैं, क्योंकि जो बॉडी है वो बेसिकली आपका कंप्लीट जो ब्राउजर के ऊपर जितना कुछ दिखता है, जितना कंटेंट आपके ब्राउजर पे दिखता है, वो बॉडी के अंदर जो भी आप लिखते हो वो पूरा का पूरा आपके वेब पेज के ब्राउजर पे, यहाँ पे ब्राउजर पे दिख जाता है। दूसरा जो हेड टैग है, तो बेसिकली यहाँ हेड का मतलब क्या होगा कि वेबसाइट का जो
बोल सकते हैं वेब पेज को जो डिफाइन करने वाली चीजें हैं, जैसे उसका जो स्टाइलिंग है, ये चीजें जो है आगे कवर करेंगे। उसका स्टाइलिंग है, उसका बोल सकते हो पेज का टाइटल हो गया, उसके अंदर उसका बिहेवियर हो गया, उसके और भी इंफॉर्मेशन जो वेब पेज के को डिफाइन करते हैं, ना कि वेब पेज के ऊपर कुछ डिस्प्ले करते हैं। सो बेसिकली पेज की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करना, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। सो अभी तक आपको ये समझना है कि हेड के ऊपर, हेड के अंदर हम पेज का जो भी डेफिनेशन है, पेज से रिलेटेड जो भी बोल सकते हैं उसका बिहेवियर है, उसकी स्टाइलिंग है, ये सारी चीजें हम हेड के अंदर ऐड करते हैं। और इसके बाद जो हेड के अंदर दूसरा पहला जो टैग आया है, जो बेसिक एकदम बेसिक टैग है, वो है टाइटल। सो टाइटल का मतलब ये हो गया कि आप पेज को एक नाम पहले ही दे चुके हो कि .html पेज करके, ठीक है। लेकिन पेज जब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होता है, उसको दिखाता है, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि आप अगर डिफरेंट पेज खोलो, मतलब बहुत सारे पेज आप ब्राउजर पे ओपन करो, तो वहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो जो टैब, जो बेसिकली ब्राउजर के अंदर जो बहुत सारे पेज खुलते हैं, एक एक टैब में खुलता है। तो वो अगर आपके ब्राउजर पे बहुत सारे टैब खुल गए, 10-20 टैब खुल गए, तो जो एक्टिव टैब होता है वही आपका ब्राउजर के पेज पे दिखता है, बाकी सारे हाइड रहते हैं। जब आप किसी टैब पे क्लिक करते हो तो वो खुलता है, लेकिन अगर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज किस टैब में खुला है? तो बहुत ही बेसिक ये यूज है इसका कि अगर आप टाइटल लिखते हो तो आपके ब्राउजर के जो टैब होते हैं, जो ऊपर आपको दिखता है, वो वहां पे दिखता है। तो अगर मैं इस चीज को अगर आपको दिखा सकूं सिंपली, तो यहाँ से आप देखोगे, अगर मैं इस पेज पे हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टैब खुले हैं, ये एक टैब है खुला, एक टैब है खुला, एक टैब, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा टैब खुला है? तो बेसिकली जो भी आप ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा देख रहे हो, ये सारे टाइटल के अंदर ही लिखे रहते हैं। तो हम जब एक लाइव एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करना है। सो इस पॉइंट तक आपको ये समझना है कि जो पेज एक कह सकते हो जो बेसिक, सबसे बेसिक यूजफुल स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही नेसेसरी है, जिसके बिना आप वेब पेज को डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, वो ये सारे टैग है। तो सबसे पहला लाइन क्या है? HTML के वर्जन को डिफाइन करना। देन आपका रूट एलिमेंट, जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, वो HTML है। देन HTML के बीच का जो स्पेस है, उसको दो टैग में हमने डिफाइन किया, हेड और बॉडी। बॉडी टैग का हम यूज करते हैं हमारे जितना भी कंटेंट हो दिखाने के लिए, और हेड टैग का यूज करते हैं कि HTML पेज का को डिफाइन करने के लिए, उसको एक नाम देने के लिए, एक टाइटल देने के लिए, उसका स्टाइलिंग, उसका बिहेवियर, उसको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो बेसिकली जो रूट एलिमेंट था उसको हेड और बॉडी में डिफाइन किया है। हेड के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उसको हमने टाइटल के अंदर डिवाइड किया हुआ। अब हम इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो इस पॉइंट तक आपको एक चीज समझना होगा कि अगर आपको कुछ भी कोडिंग करना है HTML के ऊपर, तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत रहती है। बेसिकली अगर आपको कुछ भी कोड लिखना है तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए ही चाहिए। दूसरा है, आपने पेज बना लिया, आप वो पेज कहाँ पे ओपन करोगे? तो आपको एक ब्राउजर चाहिए। सो तीन चीज बेसिकली इसमें जरूरत है। एक तो आपके पास सिस्टम चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप ये सारी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। दूसरा चीज है, आपके को कोई एडिटर चाहिए, जिसके ऊपर, एडिटर का मतलब हो गया कि आप जिसके ऊपर कोड लिख सको। सो बहुत ही बेसिक एडिटर जो नोट पैड रहता है वो लोग यूज करते हैं, लेकिन उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, उससे हम थोड़ा एडवांस यूज करेंगे टूल। तीसरा जो बेसिक बोल सकते हो टूल यूज करने के लिए, वो है ब्राउजर, जिसमें आपने नोटपैड सॉरी जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज करके आपने HTML पेज बना लिया, उस HTML पेज को आपको ब्राउजर के ऊपर देखना है, क्योंकि जो भी HTML होता है वो ब्राउजर के ऊपर ही ओपन हो सकता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि जो भी आप कोड लिखते हो उसको किसी न किसी कंपाइलर या किसी न किसी इंटरप्रेटर या बहुत जेनरिक
वर्ड में बोले जो समझता है उस चीज को। वो तो HTML को समझने के लिए हमको एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर जो उसको इंटरप्रेटर करता है, जो उस चीज को समझता है कि आपने सपोज ये HTML हेड बॉडी टाइटल लिख दिया तो किस तरीके से पेज के ऊपर दिखाना है, तो वो ऑलरेडी ब्राउजर के अंदर पहले से ही रहता है। सो आपको एडिटर की जरूरत पड़ेगी और एक ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए आप जो एक बेसिक एडिटर है वो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो। बहुत ही बोल सकते हो लाइट वर्जन है और इनिशियली सीखने के लिए अच्छा है। तो हम नोटपैड प्लस प्लस करो। और ब्राउज़र अगर आपके ऑलरेडी अगर सिस्टम के अंदर बहुत सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अभी के लिए आप अगर क्रोम डाउनलोड कर सको तो बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है, बहुत ईजिली अवेलेबल है और अपडेट बहुत अच्छे तरीके से होता है। और मोस्टली HTML वर्जन, लेटेस्ट वर्जन की जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जो लॉजिक है या जो टैग्स है, वो सपोर्ट करता है। तो नोटपैड प्लस प्लस आप डाउनलोड करें एज ए एडिटर और क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें एज ए ब्राउज़र। सो इस पॉइंट तक हमने ये समझा है कि आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लो, ब्राउज़र डाउनलोड कर लो। अब यहाँ से हम कोडिंग के अंदर जंप करेंगे। तो एक चीज़ और है कि जो ब्राउज़र्स के ऊपर है और जो लेटेस्ट एडिटर है, जो एडवांस एडिटर है, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज होते हैं, तो वो हम जो अपकमिंग वीडियोस आएगा उसके अंदर कवर करेंगे। क्योंकि अभी के लिए जो बेसिक एडिटर है उससे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया था फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया था और उससे सेक्शंस और फोल्डर्स में डिवाइड किया था। तो प्लीज उस वीडियो को देखें जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जिससे आपको कुछ डिसकंटिन्यूटी ना आए इसके अंदर। सो हमने अभी तक क्या किया था कि कंटेंट के हिसाब से फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया था और फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने जो भी डेटा था उससे रिलेटेड कंटेंट के हिसाब से हमने पेजेस भी क्रिएट कर लिए थे। तो ये प्रीवियस वीडियो जो ऑर्गेनाइज कंटेंट वाला पार्ट है उसके अंदर आप समझे तो काफ़ी अच्छे से इसको समझ जाएंगे। सो हमने क्या किया था कि जो भी कंटेंट के सेक्शंस थे, जो एरिया हमने डिवाइड किए थे, उसके हिसाब से हमने पेजेस बना लिए थे। तो यहाँ पे हमने एक स्कूल का एग्जांपल लिया था, जैसे आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमने उससे रिलेटेड हमने पेजेस यहाँ पे बना लिए। तो जैसे हमने अबाउट स्कूल बना लिया है, ये सारी चीज़ें बना ली है। तो अगर आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करो और इस पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि उसको समझ जाता है कि इस चीज़ को एडिट कर सकता है। तो आप इस चीज़ को ओपन करें, बहुत ही इजी है, उस चीज़ को ओपन कर लें। तो HTML फाइल हमारी ओपन हुई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना कोड डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला हमको अपना HTML वर्जन डिफाइन करना है, तो उसको डिफाइन करेंगे। दूसरा है कि आप अपना रूट एलिमेंट डिफाइन करो, जो HTML है HTML क्लोज करो। सो ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सबसे पहला जो टैग है वो है HTML। तो और HTML हमारा क्या है, पेयर टैग है। तो जैसे जैसे टैग यूज होते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। तो HTML हमारा रूट एलिमेंट है, पेयर टैग है, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो उसको आप, और यहाँ पे जो सबसे बेसिक बोल सकते हो कि केयरफुल होके आपको जो काम करना है, बेसिक थंब रूल है, वो है कि अगर आप सपोज कोई भी, जैसे मैं फिर से ही लिखता हूँ, कोई भी पेयर टैग ओपन कर रहे हो, सो सबसे पहले आप उसको क्लोज करो। क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में लोग भूल जाते हैं पेयर टैग को क्लोज करना। दूसरा है कि अगर उस टैग के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट आने वाला है तो आप कोशिश करो कि इस तरीके से टैब स्ट्रक्चर का यूज करो। तो यहाँ पे मैंने HTML लिखा, HTML क्लोज किया, इसमें एक टैब प्रेस करूंगा मैं, टैब जो भी आपके कीबोर्ड पे रहता है। उसके बाद का जो एलिमेंट है वो आपका है हेड एलिमेंट। सो हेड एलिमेंट बेसिकली जैसा मैंने डिफाइन किया है कि ये पेज के हेडर इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है।
पेज के बारे में, पेज क्या है, कौन सा टाइटल इसका क्या है, इसमें जो स्टाइलिंग फ्यूचर में यूज होने, मैं स्टाइलिंग क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पेज HTML के बाद जो कंपोनेंट यूज होता है वो स्टाइलिंग, इसका बिहेवियर किस तरीके से बिहेव करेगा, उसमें कौन कौन से बिहेवियरल चेंजेस हम जो भी डिफाइन करेंगे वो आता है। इसके अलावा उसका जो डेफिनीशन, उसको डिफाइन करना, तो ये सारी जो चीज़ें वो हेड में हमारा आता है। हेड के अंदर ही जो अब यहाँ पे अगेन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, हेड लिखा, हेड तुरंत ही बंद किया। दूसरा, इसके अंदर कुछ डेटा आ रहा तो मैंने उसको न्यू इंटर करके नए लाइन पे लिखा, टैब किया, उसके बाद आप टाइटल लिखोगे, टाइटल। अब टाइटल अगर ये पेयर टैग है तो इसको आप तुरंत क्लोज करोगे। तो बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, डिफाइन करना चाहता हूँ कि टाइटल कैसे लिखें। सो टाइटल बहुत ही बोल सकते हो कि यूजफुल एलिमेंट्स है किसी पेज के लिए, क्योंकि वो ऐसा पहला एलिमेंट है जो पेज को पूरा बताता है ये पेज किसके बारे में क्या है। सो बेसिकली टाइटल जो आप यूज करो, अच्छा है कि उसमें आप कोशिश करो कि पेज का नाम आए, पेज के नाम के बाद जो भी बिजनेस से रिलेट जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो वो आए, और उसका जो टाइटल है या जो स्लोगन है वो आए। तो यहाँ पे मैं कुछ जो, जैसे यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे इनका टाइटल में आप देखो कि इनका जो नाम है, बिजनेस नेम है, वो आ रहा है। टैग लाइन या जो भी बेस लाइन है इनका, जो नोटपैड प्लस प्लस या गूगल क्रोम का आप देखो तो बिजनेस नेम आ गया, द न्यू क्रोम एंड मोस्ट सिक्योर ब्राउजर। सो बेसिकली जो एक बोल सकते हो कि गुड स्टैंडर्ड है, उसके अंदर टाइटल में आप हो सके तो पेज नेम लिखो, पेज नेम के बाद बिजनेस का नाम जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, और उसका कुछ टैग लाइन है, कुछ स्लोगन है, वो लिख सकते हो। इसके अलावा आप उसका एरिया भी लिख सकते हो। जैसे मैं अभी स्कूल की वेबसाइट बना रहा हूँ तो पेज नेम उसका हो गया सपोज अबाउट अस, उसके अलावा अब बिजनेस नेम उसका हो गया ABC स्कूल, और टैग लाइन उसका। तो इस चीज को कोड के अंदर डिफाइन करते हैं जस्ट। तो जैसे मेरा पेज जो है वो है अबाउट स्कूल, तो मैंने अबाउट स्कूल लिखा, कॉमा दिया, इसके बाद बिजनेस का ओनर का नाम या बिजनेस का नाम आप लिख सकते हो ABC स्कूल, और जो उसका टैग लाइन है, जैसे बोल सकते हो बेस्ट स्कूल फॉर इंग्लिश मीडियम, लाइक आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। सो ये उसका टैग लाइन या स्लोगन हो गया। और एरिया भी आप दिखा सकते हो, एरिया क्या है उसका, लोकेशन, जस्ट एक जो भी सिटी है या स्टेट है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। तो बेसिकली टाइटल उसका, पेज के बारे में, उसका बिजनेस उसका, तो यहाँ से बहुत सारा इंफॉर्मेशन उठ के आता है यहाँ से। तो ये बहुत ही बोल सकते हो इम्पोर्टेंट टैग है। तो ये भी एक पेयर टैग है। इसके बाद का जो टैग था वो था बॉडी टैग। तो बॉडी टैग भी पेयर होता है, तो पेयर टैग है तो इसको आपको क्लोज करना जरूरी है। सो यहाँ पे जो चीजें निकल के आती हैं वो है अभी तक के पॉइंट से कि HTML एक टैग कलेक्शन ऑफ टैग पे डिफाइन होता है। हर एक टैग का एक मीनिंग होता है। टैग हमारे पेयर्ड, सिंगल और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यहाँ पे जितने टैग आपको दिख रहे हैं वो सारे पेयर टैग हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ डेटा आ रहा है। तो यहाँ आपको एक थंब रूल याद रखना है कि अगर कोई भी टैग ऐसा है जिसको फर्दर कुछ कंटेंट चाहिए, फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन उसके बीच में आना है, तो वो पेयर ही होगा। जैसे HTML है तो इसके अंदर ये डेट इतना सब आना, मतलब हेड आना है, बॉडी आना है, तो ये पेयर होगा। हेड के अंदर टाइटल आना है तो ये पेयर होगा। टाइटल के अंदर ये इंफॉर्मेशन आनी है, क्योंकि आप इस तरीके से, सपोज मैं इसको अगर कट करता हूँ ऐसा, तो
इस तरीके से लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को रैप कर रहा है, इसके बीच में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो इसलिए इसको पेयर होना जरूरी है। ऐसे ही बॉडी, तो बॉडी के अंदर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। तो अभी तक आपको क्या करना है, इस पॉइंट तक हमने जो सीखा, HTML क्या है, टैग्स क्या है, टैग्स कितने तरीके के होते हैं। अब टैग्स के में एक चीज आई थी एलिमेंट, तो यहाँ पे जैसे HTML एलिमेंट है, हेड एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट है। सो टैग को हम कुछ कहीं कहीं पे एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली टैग को एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जैसे HTML एलिमेंट है, टाइटल, ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक का आप क्या करोगे, अभी तक के कोर्स में जो भी आपने HTML पेजेस बनाए हैं, प्लीज उनको नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करें और उसके अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिखने का ट्राई करें। टाइटल लिखें, टाइटल में आप ये पेज का नाम, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा पेज एडिट करता हूँ अगेन। सो आपको ये चीजें बार बार नहीं लिखनी, आप जस्ट उस पेज में जाओ, कंट्रोल A कंट्रोल C, बेसिक चीज है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करो, इसको सेव करो और जस्ट टाइटल आप बदल दो, क्योंकि ये सारी चीजें कॉमन है। उस पेज को भी HTML का वर्जन चाहिए, उस पेज को भी HTML टैग चाहिए, हेड टैग चाहिए, बॉडी चाहिए, बस आपको जो पेज का जो कंटेंट है वो बदलना है। तो यहाँ पे आपका जो पेज है वो क्या है, एकेडमिक का पेज है, एकेडमिक सॉरी, तो एकेडमिक आपने कर दिया, ठीक है। बाकी चीजें तो वही रहने वाली, क्योंकि ये कॉमन है। तो अभी इस चीज को ब्राउजर में ओपन करके हम देखते हैं। तो मैं अगर अबाउट अस को ओपन करता हूँ, तो अबाउट अस पेज को आप देखोगे तो यहाँ पे टाइटल इसका आ गया है। अभी कुछ डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कंटेंट हमने ऐड नहीं किया। तो दूसरा हम इसका जो एकेडमिक पेज है वो ओपन करते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप ओपन कैसे करोगे, सिंपल है, फोल्डर में जाओगे आप। तो अगर आपका ऑलरेडी ब्राउजर इंस्टॉल है तो समझ जाता है कि वो .html मतलब क्रोम फाइल, क्रोम ब्राउजर के अंदर आ जाता है। अदरवाइज नहीं आता है तो उसको आप राइट क्लिक करके ओपन विथ करके आपका जो ब्राउजर सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट करो और ये आप को ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे देखो दो फाइलें मैंने ओपन की, एकेडमिक, तो हमारा एकेडमिक .html है और ये हमारा अबाउट स्कूल .html है। सो अभी तक आपको क्या करना है, एक तरीके से और समझाते हैं कि आपने जो भी कंटेंट बनाया था, कैटेगराइज किया था, उसका एक इंडेक्स या नेविगेशन तैयार किया था। उस नेविगेशन कंटेंट के बेस पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर HTML पेजेस आपने बनाए थे, उन पेजेस के अंदर हमने नोटपैड प्लस प्लस जो एक एडिटर है और जो ब्राउजर है उसको यूज करते हुए हमने पेज के अंदर अपना ये कोड, जो एक बेसिक HTML कोड ब्लॉक है, वो लिखा है। 2 पेजेस में लिखा है, बाकी पेजेस में आप प्लीज इसको ट्राई करें, लिखें। कोई क्वेश्चंस आता है तो आप कमेंट करें, जो भी कमेंट सेक्शन है उसको, जिससे पता चले आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इसके आगे का जो पार्ट है उसको इसके सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको ये कंप्लीट जर्नी में कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए, कंप्लीट जर्नी को आप अंडरस्टैंड कर सके। प्लीज इसके प्रीवियस वीडियोस को भी देखें, जिससे आपको समझ में आए जो मैं ये पूरा जर्नी के अंदर जो भी एग्जांपल लिए, किस तरीके से कंटेंट को कलेक्ट करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें हैं। सो इसके आगे के पार्ट को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, जिससे तुरंत आपको अपडेट्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, सजेशंस या कोई भी क्वेरी है उसको ऐड करें और इसको प्लीज ट्राई करें। अगर आप इसको ट्राई नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो अब आगे का जो भी पार्ट है वो कंप्लीट कोडिंग होने वाला है, तो आप जितना भी इंस्ट्रक्शंस आपसे बोला जाए उसको प्लीज ट्राई करें। और जब तक आप एक्चुअल लाइव कोड को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो कोई क्वेश्चन हो तो पोस्ट करें। Thank you for watching this and please subscribe and like again. Thanks for watching this. Bye.